तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो आपका एस्टेट 2023 हुआ था, उसके अंदर हरियाणा जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी। और इसके अंदर क्या है कि ये हरियाणा जीके के जो पीवाईक्यू है आपके तीनों लेवल के हमने यहाँ पे कंबाइन ले लिए हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन बनते हैं। उन 30 क्वेश्चन को अभी हम जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। साथ में आपको ये ज़रूर बता देना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं तीनों लेवल के अंदर, चाहे प्राइमरी लेवल हो, टीजीटी लेवल हो या फिर पीजीटी लेवल हो, तो ये जो क्वेश्चन आपके जिस भी टॉपिक से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, आप उस टॉपिक को जो भी आप पर्टिकुलर बुक यूज़ करते हैं हरियाणा जीके की, मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपका, उस टॉपिक को आप कम्प्लीटली क्या है कि रिवाइज करके जाएँ। क्योंकि नेक्स्ट जो आपका यह पेपर होगा आगे जुलाई 2025 के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपका चेंज हो जाएगा, टॉपिक आपका सेम रहने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है और इसके टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 81 क्वेश्चन जो आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था वो था एशियाई खेल के बारे में। तो खेलों के बारे में जितने भी पदक हैं हरियाणा ने जीते हैं, ये पीछे जितने भी मतलब गेम हुए हैं, खेल हुए हैं, तो उन खेलों में कौन से पदक हरियाणा ने जीते हैं, हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं, तो वो सारे मतलब अच्छे तरीके से आप दोहरा के जाएँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चन का जो टॉपिक बनता है, उस क्वेश्चन का टॉपिक को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज करें, ताकि आने वाले पेपर में क्या है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और इसमें क्या है कि पीवाईक्यू की हम हेल्प भी इसीलिए लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मतलब हम देख लेते हैं कि एक तरीके से कि आपका जो हरियाणा जी के रहने वाली है वो किस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए पीवाईक्यू का यूज होता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है 81 क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर के अंदर आया था, प्राइमरी लेवल के अंदर आया था हरियाणा जीके से एस्टेट 2023 के अंदर। तो वो था एशियाई खेल 2023 की, इसमें बात की गई है। तो ये क्योंकि ये 2023 का पेपर है, अब आप जब रिवाइज करेंगे अपना दोहराएंगे तो आप 2025 के हिसाब से या फिर 24-25 में जो आपके गेम हुए हैं उनके हिसाब से क्या है कि रिवाइज करेंगे। तो इसमें आपका एशियाई खेल जो आपका 2023 में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक गुलिया हरियाणा के किस ज़िले से संबंधित है। तो ये पूछा गया आपसे, जो पलक गुलिया हुई हैं वो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर एशियाई खेल के अंदर 2023 के अंदर। उनका ज़िला कौन सा, वो किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। तो 81 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट रहने वाला है, वो झज्जर से बिलोंग करते हैं। तो झज्जर आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो खेल खिलाड़ी जो भी आपके बनते हैं, जिस भी मतलब हर एक बुक में आपका ये टॉपिक दिया मिलेगा, जो भी आपके पदक हैं, खिलाड़ी है, खेल हैं, वो सारे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है हरियाणा जीके के अंदर प्राइमरी लेवल के अंदर 82 क्वेश्चन, वो आपका हरियाणा में कितने उपखंड है। उपखंड में मतलब सब डिवीज़न कितने आपके। तो सब डिवीज़न ये आपको सबको पता ही है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सब डिवीज़न जो आपके वो है 74। तो हरियाणा में क्या है कि 74 आपके क्या है, सब डिवीज़न है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। जो प्राइमरी लेवल की भी बात कर रहे हैं, इसी तरीके से सेकेंडरी लेवल मतलब कि टीजीटी और पीजीटी जो है उसके भी क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसी के अंदर करेंगे वो भी। और इससे पहले भी हमने क्या है कि 2021 के और 2022 का जो है पेपर के अंदर जो तीनों लेवल के मतलब 2021 के भी तीनों लेवल के और 2022 के भी तीनों लेवल के जो है हरियाणा जी के क्वेश्चन जो है हमारे चैनल के ऊपर आपको पीवाईक्यू जो है प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो उनको भी आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके चलें। इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका शिवालिक के बारे में। तो शिवालिक विकास एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला में, अम्बाड़ा में, यमुनानगर में या फिर कुरुक्षेत्र के अंदर। तो 83 का आपका क्या कहाँ पे आएगा, 83 का जो आपका वो अम्बाड़ा के अंदर। तो शिवालिक जो है, शिवालिक विकास एजेंसी जो है उसका मुख्यालय जो है अम्बाड़ा के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था हरियाणा का वह कस्बा जो कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कलानौर, मौलाना, दादरी या फिर स्मालखा। तो 84 का जो है राइट आंसर यहाँ पे आपका फोर्थ आएगा। मतलब कि स्मालखा के अंदर क्या है कि आपका हरियाणा स्मालखा वो कस्बा पड़ता है जिसके अंदर क्या है कि आपके कृषि उपकरण जो है उनका निर्माण वहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, स्मालखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे है क्रो चोटी के बारे में। तो क्रो चोटी की जो है ऊंचाई, मैंने बताया कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ के चलना, जो क्वेश्चन आपके पहले से आए हुए हैं। पीवाईक्यू की हेल्प भी हम इसलिए लेते हैं ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्रो चोटी की जो ऊंचाई है वो
कितनी है? 1400 मीटर से अधिक, 1500 मीटर से अधिक, 1600 मीटर से अधिक या फिर 1700 मीटर से अधिक। तो 85 का जो है राइट आंसर आपका 1400 मीटर से अधिक, यानी कि फर्स्ट जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। करो चोटी की ऊंचाई कितनी रहेगी? 1400 मीटर से अधिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्राइमरी लेवल में पूछा गया था स्टेट 2023 के अंदर PYQ आपका हरियाणा जीके से, वो आपका निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की है? तो इसमें मोहम्मद बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन या फिर नसरुद्दीन महमूद या फिर गेसू दराज। तो 86 का जो है राइट आंसर आपका सेकंड रहेगा, बाबा फरीदुद्दीन। तो बाबा फरीदुद्दीन हुए हैं जिन्होंने सूफी संत हुए हैं जिन्होंने क्या किया, हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती जो सिलसिला है उसकी क्या की स्थापना की थी, उसकी जो है शुरुआत की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्राइमरी लेवल के अंदर वो था आपका हरियाणा में क्या है कि आपका निम्नलिखित राज्यपालों में से, तो राज्यपाल का क्वेश्चन आप 2022 में देख लीजिए, 21 में देख लीजिए, राज्यपाल के बारे में जो है या फिर मुख्यमंत्री के बारे में जो है क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा हुआ मिलेगा, चाहे आप कोई सा भी लेवल जो है उठा के देख लीजिए, क्योंकि मैंने पिछले भी जो आपके 2021 के पेपर को सॉल्व करवाया यहाँ पे और 22 के जो पेपर सॉल्व करवाए तीनों पेपर, तो उनमें क्या है कि राज्यपाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हर एक पेपर के अंदर आपका आया हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे प्राइमरी लेवल 2023 के अंदर भी क्या है कि आपका राज्यपाल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य भी था? तो इसमें आपका सरदार हरचरण सिंह बराड़, उसके बाद श्री जयसुख लाल हाथी, उसके बाद श्री महावीर प्रसाद, उसके बाद श्री बाबू रामानंद। तो 87 का जो है राइट आंसर आपका सेकंड रहेगा यहाँ पे, जयसुख लाल हाथी। तो जयसुख लाल हाथी जो थे वो थे आपके वो राज्यपाल थे जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। उसके बाद 88 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था हरियाणा का वो ज़िला आपको बताना है जहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यहाँ पर रेवाड़ी, जींद, गुरुग्राम या फिर सोनीपत। तो 88 का जो है राइट आंसर आपका थर्ड रहेगा, गुरुग्राम। गुरुग्राम वह ज़िला है जिसके अंदर क्या है कि एक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था आपका आयरिश सैनिक के बारे में। तो आयरिश सैनिक जो है जिसने 18वीं शताब्दी के अंदर अंतिम दशक में हरियाणा में स्वयं का राज्य स्थापित किया, वो कौन थे? तो यहाँ पे चार्ल्स एलियट, आर हडसन, जे थॉमस और या फिर जॉर्ज थॉमस। तो 89 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, आपका जॉर्ज थॉमस। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है हिस्ट्री के बारे में, हरियाणा हिस्ट्री के बारे में जब आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो उसके अंदर आपको ये दिया मिलेगा 18वीं शताब्दी के अंदर, यानी 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक की अगर बात की जाए तो हरियाणा में स्वयं का राज्य स्थापित जो करने वाले आयरिश सैनिक थे उनका नाम था जॉर्ज थॉमस। उसके बाद प्राइमरी लेवल के अंदर 2023 के अंदर एस्टेट के अंदर आपका जो हरियाणा जीके से क्वेश्चन पूछा गया था वो था लास्ट आपका 10th क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो आपका भिराना जो है वो एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? रोहतक में, हिसार में, फतेहाबाद में या फिर अम्बाड़ा में। तो 90 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे फतेहाबाद आएगा। तो 90 का आपका जो है थर्ड जो है राइट ऑप्शन आएगा। तो फतेहाबाद के अंदर क्या है कि भिराना जिसको बोलते हैं वो एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल है जो कि आपका स्थित है किसके अंदर? फतेहाबाद के अंदर। तो ये था प्राइमरी लेवल के 10 क्वेश्चन। आगे हम करते हैं डिस्कस आपके TGT लेवल के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका वो 1857 की क्रांति के बारे में पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति की जब बात आती है तो इसमें क्या है कि भिवानी से क्या है कि आपका सबसे ज़्यादा जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले आपके क्या है कि स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। तो इसमें क्या है कि 1857 के विद्रोह की जब बात आती है, इसको आप जो अच्छे तरीके से टॉपिक को रिवाइज करके जाएं जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें। तो इसमें आपसे पूछा गया है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया किसने किया? ये आपका तफजल हुसैन, उसके बाद इमाम अली या फिर मोहर सिंह या फिर हरसुख राय। तो 81 का जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है? 81 का आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट रहने वाला है। इसका नाम आएगा आपका तफजल हुसैन। तो इसका नाम आपका क्या आएगा? तफजल हुसैन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था सेकंड लेवल के अंदर TGT लेवल के अंदर आपके हरियाणा जीके से 2023 के अंदर, तो वो आपका स्टेट के अंदर, तो ये आपका हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का संबंध किससे है? अरावली श्रृंखला से, हिंदुकुश श्रृंखला से, हिमालय की बाह्य श्रृंखला से या फिर हिमालय की आंतरिक श्रृंखला से। तो 82 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा? थर्ड आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, हिमालय की बाह्य श्रृंखला से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 83 आपसे पूछा गया था वो था सेकंड लेवल के अंदर हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्रों को क्या है कि कहाँ पर स्थित है वो?
तो यहाँ पे जींद, पिंजौर, महेंद्रगढ़ या फिर अम्बाड़ा। तो 83 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे सेकंड रहने वाला है, वो पिंजौर के अंदर स्थित है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और इसके टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएँ। उसके बाद हरियाणा में कितनी तहसील है, तहसील के बारे में पूछा गया है। तो इसे पिछले पेपर में सब डिवीज़न के बारे में पूछा गया था, मतलब प्राइमरी लेवल में सब डिवीज़न के बारे में पूछा गया था। इसमें आपसे तहसील के बारे में पूछा गया है। तो तहसील आपसे पूछी गई है। 84 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे 95 आएगा। सब डिवीज़न आपके 74 आएंगे और आपका जो तहसील है वो कितनी आएंगी, 95 आएंगी। तो 84 का जो राइट आंसर आपका 95 यानी कि फर्स्ट जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था आपका हरियाणा के किस ज़िले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी जो रैंकिंग है इसकी प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था। सोनीपत, पानीपत, करनाल या फिर यमुनानगर। तो 85 का जो है राइट आंसर आपका फर्स्ट रहेगा सोनीपत। तो हरियाणा के सोनीपत ज़िले के अंदर क्या कि खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था 2023 के अंदर। उसके बाद तो करंट अफेयर से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन आपसे, मतलब एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल भी बने हैं वो कौन थे? तो डॉक्टर AR किदवई, श्री मुजफ्फर हुसैन बरनी या फिर श्री BN चक्रवर्ती या फिर श्री महावीर प्रसाद। तो 86 का जो है राइट आंसर आपका फर्स्ट रहने वाला है। उनका नाम था डॉक्टर AR किदवई। तो AR किदवई पहले क्या थे, यूपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, जो बाद में क्या है कि हरियाणा के राज्यपाल भी बने थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों में प्रतिस्थापित करने हेतु क्या कि हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का नाम बताए। तो वो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत या फिर हमारा धन। तो ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें आपका जो 87 का राइट आंसर आपका मेरा पानी मेरी विरासत यानी कि थर्ड जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो था हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे पानीपत, अम्बाड़ा, पंचकुला या फिर कुरुक्षेत्र। तो 88 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे थर्ड रहेगा पंचकुला। तो पंचकुला के अंदर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब कि जितने भी आपके इंस्टीट्यूट हरियाणा में पढ़ते हैं उनका अच्छे तरीके से उनको रिवीजन करके जाएँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नंबर आपका यहाँ से आपको दिलाएगा। क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आपको चाहे पेपर कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, आपका तीनों लेवल में से उसमें आपका इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो जो भी आपके इंस्टीट्यूट हरियाणा के अंदर पढ़ते हैं किसी भी ज़िले के अंदर, उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाए। तो इसमें पूछा गया था हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपका पंचकुला जो है रहने वाला है। आपको मैंने पहले बता ही दिया कि इससे पहले भी हमने क्या है कि 2021 और 2022 के जो हरियाणा जीके के स्टेट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे तीनों लेवल के अंदर, उनके वीडियो आपको क्या है कि प्ले लिस्ट से जाकर वो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। और ये हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 के पेपर की, और 2023 के अंदर ये सेकंड लेवल जो एग्ज़ाम था इसके अंदर हरियाणा जीके जो पूछा गया था स्टेट के अंदर, उसको अभी हम क्या है कि डिस्कस कर रहे हैं। तो 89 क्वेश्चन जो अभी इसमें पूछा गया था वो था आपका हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी कौन है? मतलब ये 2023 की बात हो रही है, अभी करंट में हो सकता है चेंज हो गए हों, तो आप करंट के हिसाब से क्या है कि उनका नाम याद करके जाएं। तो यहाँ पे आपका क्या है कि श्रीमती ज्योति अरोड़ा, डॉक्टर जगबीर सिंह, श्री विजयवर्धन या फिर श्रीमती कमलदीप भंडारी। तो 89 का जो है राइट आंसर आपका थर्ड जो है ये रहने वाला है, श्री विजयवर्धन। हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी कौन है? श्री विजयवर्धन, किसमें 2023 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन जो सेकंड पेपर से पूछा गया था आपसे हरियाणा जीके से एस्टेट लेवल 2 के अंदर, वो था आपका 2023 के अंदर। तो ये था हरियाणा में निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भगत के नाम से लोकप्रिय है? बाबा मस्तनाथ, बाबा गोरखनाथ, बाबा चौरंगीनाथ या बाबा पूर्णनाथ। तो 90 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे थर्ड जो है रहने वाला है, वो है आपका बाबा चौरंगीनाथ। तो इसका जो है राइट आंसर आपका थर्ड रहने वाला है, बाबा चौरंगीनाथ। क्या थे? संतों में से पूर्ण भगत के रूप में क्या है कि वो लोकप्रिय हुए। उसके बाद बात करते हैं थर्ड लेवल की। तो थर्ड लेवल के अंदर क्या है कि आपका थर्ड लेवल में आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था 81 क्वेश्चन, वो था आपका ऐतिहासिक गांव सुग कहाँ पर स्थित है? अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में या फिर पंचकुला में।
तो 81 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है थर्ड, यमुनानगर के अंदर वो स्थित है। ऐतिहासिक गांव सुग जो है, मतलब गांव भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ऐतिहासिक गांव है इसलिए आपसे पूछा गया। तो ऐतिहासिक गांव सुग वो कहाँ पर स्थित है, वो यमुनानगर के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रूस को फतेह किया? संदीप बिश्नोई, रोहतास बिश्नोई, अजय खिचड़ या फिर मोहित? तो 82 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे सेकंड रहने वाला है, रोहतास बिश्नोई। तो रोहतास बिश्नोई एक हरियाणवी थे जिन्होंने क्या है कि 2023 के अंदर क्या है माउंट एल्ब्रूस को क्या है कि फतेह किया, उसके ऊपर चढ़ाई की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में, तो राज्यपाल का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ये थर्ड लेवल के अंदर, सेकंड में भी उन्हें देखा था और फर्स्ट के अंदर भी ये क्या है कि क्वेश्चन आपको जरूर मिले, मतलब राज्यपाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका वो आप 2022 में उठा लीजिए, पेपर 21 में उठा लीजिए। अभी हम 23 की बात कर रहे हैं, 23 में हमने सेकंड लेवल के अंदर भी देखा और अभी थर्ड लेवल के अंदर भी राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राज्यपाल को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाए, हरियाणा जीके की जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं। तो इसमें हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन क्या है कि आपका ICS अधिकारी भी रहे हैं? तो ICS अधिकारी जो रहे हैं आपके, इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, श्री धर्मवीर, उसके बाद श्री मुजफ्फर हुसैन बरनी, उसके बाद श्री हरियानंद बराड़ी, उसके बाद श्री सुरजीत सिंह संधवालिया। तो 83 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है फर्स्ट, श्री धर्मवीर। श्री धर्मवीर क्या है कि वो ICS अधिकारी भी रहे हैं, ICS ऑफिसर भी रहे हैं, जो बाद में राज्यपाल बने। तो राज्यपाल के जितने भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्यकाल स्तूप के बारे में, मौर्यकाल स्तूप के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? टोपरा में, भिवानी में, थानेसर में या फिर रोहतक में? तो इसका जो है 84 का जो राइट आंसर है आपका, वैसे वो इसके जो राइट आंसर आएंगे वो 1 और 3 दोनों आएंगे, मतलब कि टोपरा में भी और थानेसर के अंदर भी कुछ आपके जो है साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका दोनों ही आंसर आएंगे। इसमें क्वेश्चन जो है आपको 1 और 2 नहीं दे रखे हैं आंसर, मतलब कि अलग अलग दे रखे हैं। तो कुछ हो सकता है कि एस्पायरेंट्स 1 लगा के आए हों आंसर, कुछ 3 लगा के आए हों। तो इस तरीके से क्या है कि वैसे इसमें दोनों ही आंसर आएंगे। तो आंसर जो आपके बोर्ड ने जो आंसर आपको प्रोवाइड करवाए थे, वो इसके अंदर भी क्या है कि आपको 1 और 3 देखने को मिलेगा, मतलब कि टोपरा में भी और थानेसर में भी मौर्यकालीन स्तूप जो है देखने को मिलते हैं, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद 85 क्वेश्चन की बात करते हैं। 85 क्वेश्चन के अंदर क्या है कि गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो है हरियाणवी तरीके से नाम दे रखे हैं, मतलब देसी नाम जिसको बोलते हैं, कार्तिक में, मार्गशीर्ष में, आश्विन में या फिर श्रावण में। तो आपका मार्गशीर्ष जो है आपका महीना आता है, मार्गशीर्ष के अंदर क्या है कि आपका गीता जयंती समारोह आपका बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? श्री TC गुप्ता, श्री विजयवर्धन, श्री राजेश कुल्लर या फिर श्री विकास गुप्ता? तो 86 का जो है राइट आंसर आपका फर्स्ट रहेगा, श्री TC गुप्ता। श्री TC गुप्ता मतलब कि 2023 की बात करें तो श्री TC गुप्ता जो है हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के, मतलब सभी आयोग जितने भी आपके हरियाणा के अंदर पड़ते हैं, उन सभी आयोग के जो अध्यक्ष हैं या आयुक्त हैं, मुख्य आयुक्त हैं, उनके नाम आप ज़रूर अच्छे तरीके से याद करके जाए, क्योंकि सेकंड लेवल में भी एक इस तरीके से जो है सूचना आयुक्त आपसे पूछा हुआ था, यहाँ पे अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका श्री TC गुप्ता जो है रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए। वह दादू के शिष्य थे या फिर उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में विकसित हुई? तो इसमें सही कूट आपको चुनना है। पहला है कथन 1 ठीक है, दूसरा है कथन 2 सही है, तीसरा न कथन 1 न 2 सही है और चौथा है 1 और 2 दोनों सही है। तो 87 का जो है राइट आंसर आपका सेकंड रहेगा, मतलब कि आपका कथन 2 सही है। कथन 2 मतलब कि वह दादू के शिष्य नहीं थे, ये गलत रहेगा आपका। और उन्होंने एक पुस्तक, मतलब कि साधु निश्चलवाद ने क्या है कि एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में प्रचलित हुई। तो ये आपका राइट रहेगा, मतलब कि आपका ये ऑप्शन रहेगा सेकंड जो आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 88 जो थर्ड लेवल के अंदर आपसे पूछा गया था 2023 के अंदर एस्टेट के अंदर हरियाणा जीके से, वो आपका हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसमें पिंजौर, पानीपत, झज्जर या फिर भिवानी? चिंकारा जो है आपका वो भिवानी के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे फोर्थ जो है राइट आंसर रहने वाला है। तो जितने भी उद्यान हैं आपके या फिर प्रजनन केंद्र है
राष्ट्रीय मतलब उद्यान पड़ते हैं, उनको क्या है कि आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना। तो हरियाणा में चिंकारा पर्यटन केंद्र भिवानी के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो जितने भी आपके बोर्ड हैं उनको भी आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। इसमें आपका पूछा हुआ है ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कृषि एवं ग्रामीण विकास, सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास, इसके विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है जनवरी 1967, सेकंड ऑप्शन है नवंबर 1966, थर्ड ऑप्शन है मार्च 1980 और फोर्थ ऑप्शन है जनवरी 1996। तो 89 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है? 89 का आपका राइट आंसर यहाँ पे मार्च 1980 जो है रहने वाला है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है तो इसको आप कमेंट के अंदर भी क्या है कि बता सकते हैं कि कौन सा इसके अंदर राइट आंसर आपका रहने वाला है। हालांकि मेरे हिसाब से जो है इसके अंदर मार्च 1980 जो है वो आएगा, यानी कि थर्ड जो है ऑप्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपका हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? मतलब लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था हरियाणा जीके के अंदर एस्टेट के अंदर 2023 के अंदर थर्ड लेवल में, तो वो था आपका हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में, पानीपत में, अम्बाड़ा में या फिर कुरुक्षेत्र के अंदर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सोनीपत रहेगा। तो जितने भी आपके संस्थान पढ़ते हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएँ। हरियाणा में जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो सोनीपत के अंदर स्थित है। तो ये था आपका हरियाणा जीके के PYQ, मतलब कि 2023 के अंदर जो एस्टेट का आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर क्या कि हरियाणा जीके से जो 30 क्वेश्चन तीनों लेवल के अंदर, मतलब कि 10 आपके प्राइमरी में, 10 TGT में और 10 जो है PGT लेवल के अंदर पूछे गए थे, सभी को हमने डिस्कस किया। हर एक क्वेश्चन के टॉपिक को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर न छूट पाएँ और आप हरियाणा जीके से जिस भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं हरियाणा जीके से 10 के 10 क्वेश्चन जो है आप ठीक करके आएँ ताकि आपके 10 में से 10 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सके। और इससे पहले की भी जो है मैंने बताया है कि आपके 2021 के और 22 के वीडियो भी आपको जो है प्लेलिस्ट से जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और वीडियो को जो PYQ के लिए हरियाणा जी के जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब एस्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स को क्या है कि आपने इसको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स की इससे हेल्प हो सके, PYQ से हेल्प हो सके। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स को शेयर कीजिए और एस्टेट और सीटेट या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।